हेलो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपका एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 6 दिसंबर और सुबह के बजे हैं 4:20 और मैं बना रहा हूं आपके लिए करंट अफेयर्स। देखिए, थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा ना हो तो अगले दिन उतना एनर्जेटिक महसूस नहीं होता। तो क्या है कि मैं इतना तो आपसे इच्छा रख ही सकता हूँ, इतना आपसे रिस्पॉन्स तो रख ही सकता हूँ अच्छा, कि आप मेरे को थोड़ा अच्छा व्यूज़ दिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरी वीडियो को। चलो फिर भी आपके लिए नए करंट के साथ मैं आज फिर हाजिर हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आपको दिया गया था क्वेश्चन ऑफ द डे, सोयुज स्पेसक्राफ्ट किस देश ने क्या किया, सेंड किया था कहाँ पर, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। देखिए, ये काम रशिया का है। और इसमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देता हूँ। अमेरिका, कनाडा और रशिया, इन तीनों के साइंटिस्ट बैठ के इस पे गए थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, ठीक है। और भेजा मिशन था किसने, रशिया ने। कजाकिस्तान से ये लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया गया, कजाकिस्तान से ये लॉन्च किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। अब देखो, हमें थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ। इसका गठन हुआ 1967 में, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन फाउंड कब हुई। अब उसके बाद थोड़ी सी और, इसका जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल है, उसका नाम है फ्रांसिस ग्यूरी। और 191 मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, मेंबर कंट्रीज हैं। ऑलमोस्ट समझ लीजिए सारा देश ही, सारा दुनिया ही है, ठीक है। अब देखिए, यूनाइटेड नेशन की जो 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उसमें से ये एक एजेंसी है। ये भी एक मसला, इसका मतलब ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और यूनाइटेड नेशन की कौन सी विंग के अंदर आता है, ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंतर्गत आता है दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो केपलर स्पेस टेलीस्कोप कहां पर है, ये क्या ऑब्जर्व करता है दोस्तों, ये एक्सोप्लैनेट्स को ऑब्जर्व करता है। ये एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है। देखिए, एक्सोप्लैनेट दूर दराज के अर्थ साइज के प्लैनेट्स होते हैं जो हैबिटेबल होते हैं, मतलब उसकी रिसर्च करता है। देखिए, ये नासा ने छोड़ा था, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हो गई। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं, हैबिटेबल प्लैनेट, मतलब जो हमारा सन है उसको छोड़कर तो दूसरे स्टार्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे प्लैनेट्स को ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, और ये इंफॉर्मेशन नासा को दे देता है। और ये कब ऑब्जर्व करता है, देखिए, अगर फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको पहले ये दिखा दूं, ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये प्लैनेट है, ठीक है, ये प्लैनेट है, इसको ये देख रहा है, ठीक है, इसको ये देख रहा है, इस प्लैनेट को। ये क्या हो गया, एक सेकेंड, चलो। ये जैसे फॉर एग्जांपल प्लैनेट है, ठीक है, इसके अगर आसपास कोई घूम रहा है, इसके आसपास कोई प्लैनेट घूम रहा है, जैसे अगर ये स्पेसक्राफ्ट, ये जो टेलीस्कोप है, इधर से देख रहा है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो अगर इसके आगे कोई प्लैनेट आ जाएगा जो हमारे यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में बहुत दूर है, और जब उसकी जो रिफ्लेक्शन जो हमारे इस स्पेसक्राफ्ट तक पहुंचती है, जो टेलीस्कोप तक पहुंचनी है, वो कम हो जाएगी। कुछ मात्रा में तो कम हो ही जाएगी ना, ज़्यादा बड़ी मात्रा में ना कम हो जाएगी। बस ये उसी को पकड़ लेता है और बता देता है कि ये यहाँ पे एक इस नाम का ये प्लेनेट है। और ये न्यूज़ में क्यों था, हाल ही में इसने 100 नए एक्सो प्लैनेट्स के बारे में बता दिया है, इसलिए ये न्यूज़ में था, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, मेघदूत पावर प्रोजेक्ट की बात आती है तो कौन सा पावर प्रोजेक्ट है, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। इसकी डील किन दो देशों के बीच में हुई है, ये इंडिया और भूटान के बीच में हुई है। देखिए, भूटान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा क्षमता है किसकी, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की। दोस्तों, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जैसे होते ना, आप झील देखते होंगे, झील नहीं कहते, झरना देखते होंगे, ठीक है, या फिर आप देखते होंगे कई कई रिवर्स ऐसी होती हैं, कई कई नदियां ऐसी होती हैं जहां पर पानी बहुत गति से दौड़ता है, जैसे गंगा रिवर हो गई। इनमें बहुत पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिसिटी, एनर्जी पैदा करने का, ठीक है। उसमें ये देखिए, इस तरह के कोई प्रोजेक्ट लगा देते हैं, डाउनफॉल के, वाटरफॉल के, झरने के, जिससे वो एनर्जी की पैदा कर सकें। और भूटान में इसका बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। और इंडिया की एक कंपनी को इसका टेंडर मिल गया और ये दोनों कोऑपरेट कर रहे हैं इस मुद्दे पर, ठीक है दोस्तों। चलो अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। तो दोस्तों, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कंडामाल हल्दी क्रॉप ग्रोन,
ट्राइबल द्वारा, ये उड़ीसा में की जाती है। देखिए हाल ही में ये न्यूज़ में चल रहा था, क्योंकि ये कंडामाल हल्दी है, इसको जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने की बात चल रही है। मतलब इन्होंने एप्लीकेशन जमा करवा दी है अपनी तरफ से, जो ट्राइब इसको पैदा करता है, और ये बस एक्सेप्ट होने के कगार पर ही है। और जब ये एक्सेप्ट हो गई तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन जियोग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाएगा इसको, और ये बहुत ही अच्छी देखिए इस हल्दी की सबसे बड़ी खासियत क्या है, इसमें बहुत सारी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है? मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? हल्दी में वैसे भी हमें कोई चोट लगी हो तो माँ बाप कहते हैं कि हल्दी का दूध पिए तो ठीक हो जाएगा, और इसमें तो बहुत ज़्यादा लोकेशन के हिसाब से हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा न्यूज़ में चल रहा था। चलो अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए हल्दी। तो इंडियन नेवी डे कब सेलिब्रेट किया गया? ये 4 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। चलो, हैबागोडी लेक कहाँ पर है? हैबागोडी लेक कहाँ पर है? ये है बेंगलुरु में दोस्तों, और बेंगलुरु कर्नाटका की क्या है? कैपिटल है। कर्नाटक स्टेट है, उसकी कैपिटल है दोस्तों। तो थोड़ा आप आगे देख लें, जो हैबागोडी लेक है, ये एक फ्लोटिंग लेक है। कौन सी? फ्लोटिंग लेक, मतलब एक तरह की तैरने वाला आइलैंड है, बना हुआ है इसके ऊपर, फ्लोटिंग आइलैंड। और ये इंडिया का लार्जेस्ट आइलैंड है इसके ऊपर। लेकिन इसके अलावा एक और ऐसा, अगर इस दिमाग में फ्लोटिंग आइलैंड का नाम आया ही है, तो एक और है, मैंने आपको हाल ही में कराया भी था, केईबुल लामजाओ। क्या? केईबुल लामजाओ एक पार्क है, नेशनल पार्क है, उसमें एक फ्लोटिंग आइलैंड है। ठीक है, उसके ऊपर एक डियर भी पाया जाता है, जिसको डांसिंग डियर कहा जाता है। डांसिंग डियर क्या कहा जाता है? आइलैंड है, फ्लोटिंग है, मतलब मिट्टी के थोड़ा सा एक तला सा होगा, मिट्टी होती ना, अब थोड़ा सा थिथला सा पन होगा, उसके ऊपर थोड़ी घास उठी होगी, उसके ऊपर खड़ा होता है। जिस ऊपर उसका ज़्यादा भार हो जाता है, जिस तरफ, वो कभी यहाँ हो जाता है, कभी इधर हो जाता है। वो जो फ्लोटिंग सा आइलैंड होता है, छोटा छोटा सा। अब फ्लोटिंग आइलैंड क्या होता है? एक तरह का घास का, एक मिट्टी होती है नीचे इतनी सी, और ऊपर थोड़ी सी घास होगी होती है। अगर इधर को हो जाएगा तो इधर हो जाएगा, हमारा इधर को वो पानी में नीचा हो जाएगा, अगर वो दाईं तरफ होएगा तो दाईं तरफ नीचा हो जाएगा। तो इसलिए उसको डांसिंग डियर कह दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी जॉइंड बाय स्टेट ऑफ हॉर्मोस? कौन सी 2 जल निकाय को स्टेट ऑफ हॉर्मस द्वारा जोड़ा जाता है दोस्तों? अब थोड़ा देख लें, इसका आंसर है पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ को स्टेट ऑफ हॉर्मस द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को, जो गल्फ और ओमान और पर्शियन गल्फ किन दोनों के बीच में आती है? देखिए, ये स्टेट ऑफ हॉर्मस किन दोनों की दूरी तय करता है? देखिए, एक तो ओमान देश है, और दूसरी तरफ है ईरान, इन दोनों के बीच आता है। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्या है कि अमेरिका ईरान पर सैंक्शंस लगाने की बात कर रहा है। अभी मैंने थोड़ा हाल ही में आपको 2-3 दिन पहले काटसा की बात बताई थी, जिसमें वो अपने एडवर्स पर सैंक्शन लगाएगा। तो ईरान ने कहा है कि अगर वो हम पर सैंक्शन लगाएगा तो हम भी रुकने वाले नहीं हैं। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, मतलब गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इतनी महत्वपूर्ण लोकेशन है, अगर इसको ब्लॉक कर दिया गया तो तेल का बहुत बड़ा हिस्सा व्यापार के मामले में रोक दिया जाएगा। और यही ईरान कह रहा है। ईरान कह रहा है कि नहीं, अब मैं ये एक बात करूँगा, तुम हट ही नहीं रहे हो, मेरे को परेशान करते जा रहे हो, ऐसा तो ना चलेगा। तो ये सही भी है, एक देश को अगर तुम परेशान करते जाओगे, अमेरिका तो है ही ऐसा। चलो 8th क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन टूर? नेशनल इंटीग्रेशन का टूर का एम क्या है, लक्ष्य क्या है, देख लेते हैं। टू गिव इंसाइट ऑफ रिच हेरिटेज टू द हेरिटेज ऑफ द कंट्री, टू एक्सपोज देम टू वेरियस कैरियर्स ऑप्शंस। देखिए, जो जम्मू कश्मीर का यूथ है, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। ठीक है, आंसर है इसका ये। देखिए, ऐसा क्या है, जो जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, जो यूथ है, उसको भारत दर्शन करवाया जा रहा है। उसमें एक तो उनको भारत की रिच हेरिटेज, मतलब विरासत है, समृद्धि विरासत है, वो दिखाई जा रही है। और दूसरा ये दिखाया जा रहा है कि कैरियर ऑप्शंस, मतलब कि आप जीवन में पढ़ लिख कर क्या क्या बन सकते हैं, उन पर इंटरेक्ट कराया जाएगा। जो इंडस्ट्री में इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, उनमें इंटरेक्ट करवाया जाएगा। ये सब बातें की जा रही हैं दोस्तों। ठीक है, ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ ही एक कदम कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे अक्सर हालात बहुत ख़राब रहते हैं जम्मू कश्मीर में, और नॉर्थ ईस्ट में भी हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं रहते। चलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड हार्ट अटैक रिविंड कैंपेन? किसने लॉन्च किया है, ये आपको बताना है, और इसका एम क्या है ये भी आपको बताना है। ये आपका काम है दोस्तों। ठीक है, चलो
दोस्तों मैं आपका फिर से एग्जामपुर में आने के लिए स्वागत करता हूं और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने कुलजीत सर को भी मत भूलिएगा। सारा रात बैठकर मैं मेहनत करता हूं। 7 बजे शुरू हो जाता हूं और रात के सुबह 4 बजे वीडियो बनाता हूं, फिर अपने रूम पे जाता हूं, फिर ही जाकर सोता हूं। चलो ओके फ्रेंड्स, बाय।